तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सुमन आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या क्या तरीके हैं कि अपनाने चाहिए आपको, जिससे कि आप कम समय में अच्छा पढ़ सके या फिर अच्छा जो भी पढ़ा वो याद रख सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उससे पहले ये सोच ले कि आपका कोई काम, छोटा मोटा कोई भी काम तो बाकी नहीं रह गया है। अगर वो बाकी रह गया है तो आप पहले उसे पूरा कीजिए, फिर बाद में पढ़ाई करने बैठे। जैसे खाना खाना, बाथरूम जाना इत्यादि, कुछ भी छोटा सा काम। तो अगर आपको कुछ काम है थोड़ा सा और आपको पढ़ाई करना है तो पहले उस काम को कीजिए, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो फ्री माइंड के साथ एकदम फ्री होके बैठे कि अब मेरे को कोई काम नहीं है, केवल मेरे को पढ़ना है 1 घंटा 2 घंटा जितना भी। क्योंकि अगर आप जल्दी में पढ़ने बैठोगे तो जब आप पढ़ने बैठोगे आपको माहौल शांत होगा, आपका माइंड चुप होगा। उस टाइम पे आपको ये काम याद आएगा कि यार अभी मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, ये मैं पढ़ लूँ, ये इतना सा टॉपिक पढ़ लूँ, फिर मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर ऐसे कर लूँगा। तो ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इससे हमारा दिमाग अलग जगह बढ़ जाता है, उस काम में बढ़ जाता है, तो हमारे द्वारा जो पढ़ा गया चीज़ है वो ठीक से याद नहीं रह पाती। और दूसरी बात, जब आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले 5 से 10 मिनट आप चुपचाप कुर्सी पर अपनी चेयर पर बैठे रहें और अपने आसपास जितनी भी आवाज़ें आ रही है उनको ध्यान से सुनें। तो आप इसको 5 से 10 मिनट दे सकते हैं कि एनर्जी लेने के लिए, आपका माइंड को एनर्जी देने के लिए 5 से 10 मिनट काफ़ी होते हैं। इस समय आप किसी से बात न करें और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, आंखें बंद कर सकते हैं आप। अब थोड़ी देर बाद आप मन ही मन विचार करें कि पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट मुझे बाद में पढ़ना चाहिए। और जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर ले, सब्जेक्ट का चयन कर ले, तो आप ये सोचें कि आपको कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और अगर आप कहीं पर ट्यूशन जाते हैं तो आपको ट्यूशन में पढ़ाए हुए स्टडी मैटर को रिपीट पहले करना चाहिए, ताकि वो आपका ठीक से रिवाइज हो सके और आपको वो ठीक तरह से याद रह सके। और तीसरी बात, पढ़ाई करते समय आपके पास एक रफ नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख सके। आपको जो मोस्ट लगती है उन चीज़ों को आप याद रखने के रूप में लिख सकते हैं, ताकि आप जब उस टॉपिक का रिवाइज करें तो उन टॉपिक को देखकर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखकर आपको वो सारी चीज़ याद आ सके। जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका हो तो आप मन ही मन उस टॉपिक के बारे में सोचें, उसके बारे में इमेज बनाएं। वो टॉपिक कौन से पेज पर लिखा हुआ है, को उस पेज का रंग कैसा है, वहाँ पर जो वर्ड का वो कैसा है, या फिर उसकी थीम बनाएं, उसकी एक मूवी बनाएं मन ही मन कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, किस प्रकार से होता है। अपने आँखों में सामने आँखें बंद करके उसकी इमेज बनाएं। जब आप इस प्रकार की इमेज बना लेते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है तो उस टाइम पर ये इमेज आपको पहले याद आएगी। जब आप वहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपके आंखों के सामने एक इमेज चल रही होगी, एक मूवी चल रही होगी, जिसमें आपको ये तक पता रहेगा कि ये जो टॉपिक है हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं कौन से पेज पर लिखा हुआ था और कौन सा पेज नंबर था, या फिर वहाँ पर जो पेज था वो किस जगह पर रखा हुआ था, या फिर वो टेबल कौन सी थी, इत्यादि चीज़ें आपको याद रहेगी। अगर आपने उस चीज़ का, उस टॉपिक का इमेज पढ़ते टाइम बना लिया है। अगर आपने नहीं बनाया है तो शायद वो या आपको ठीक से याद नहीं रह पाएगी। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ठीक से याद रखनी हो तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर उसका ठीक से इमेज अपने माइंड के अंदर बना ले, उसको 2 मिनट दे। जब आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी ना करें। जो भी टॉपिक आप पढ़े आराम से पढ़े, समझे, सोचे, उसके बारे में सोचे, उसको रिपीट करें और जल्दी न लगाए। अगर आप सोचते हैं कि मेरा आगे का सिलेबस रह जाएगा तो फिर आपको वो पहले वाला टॉपिक भी कंप्लीट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा थोड़ा सा स्टडी के बारे में या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में टिप्स, आप पढ़ाई कैसे करें कैसे ना करें। और आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता रहूँगा, डालता रहता हूँ। आपको
अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात पूछनी हो, कुछ सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे एक बेल का सिंबल दिया गया है, उस पर क्लिक करना न भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास उसकी सूचना बेल के रूप में आ जाएगी या नोटिफिकेशन के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुलदीप सुमन आज आपको मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट और एक्साइटिंग अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।